हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 8 का टॉपिक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में तो आप लोग सीख ही चुके हो ना बेटा, कि जो नंबर्स P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं, जो नंबर्स P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स जिनका डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब आज हम उन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, पर पहले डायरेक्ट अगर हम रेशनल नंबर्स को सीखेंगे तो सफिशिएंट नहीं है। सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें? जहाँ से हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, मीन्स हमारे नेचुरल नंबर्स। तो आपने क्या देखा था कि जब नेचुरल नंबर्स के लिए हमने नंबर लाइन बनाई थी, तो नंबर लाइन में कहाँ से स्टार्ट हुई थी? नंबर लाइन हमारी 1 से, कि नंबर लाइन में हमने सबसे पहले मार्क किया था 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से बनाई थी ना बेटा नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हमने क्या देखा था? जब हमने नंबर लाइन को देखा था तो हमने देखा कि ये जो नंबर लाइन थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 से। कौन से नंबर्स थे ये? हमारे नेचुरल नंबर। तो इस नेचुरल नंबर की जो लाइन थी, इसको हमने देखा था कि हम राइट हैंड साइड में तो कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इनडेफिनेटली आप एक्सटेंड कर सकते हो, पर लेफ्ट हैंड साइड में इसको बना सकते हैं क्या? हम नहीं बना सकते। तो ये हमारी नंबर लाइन 1 पे स्टॉप, मतलब इसका स्टॉपेज था, इससे लेफ्ट साइड में ये बन ही नहीं सकती थी। फिर उसके बाद में हमने होल नंबर्स पढ़े, तो होल नंबर्स का भी ये था कि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट थे। तो हमने जो नंबर लाइन बनाई उसके लेफ्ट साइड में एक भी नंबर नहीं था और राइट हैंड साइड में उसके फिर हमने सारे नंबर्स लिखे जो इंडेफिनेटली हम बना सकते थे, कितने भी नंबर्स लिख सकते थे। अब उसके बाद में हमने क्या सीखे? उसके बाद हमने सीखे इंटीजर्स। और जब हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आए तो हमने देखा कि ये जो हम लाइन बनाते हैं ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मीन्स राइट साइड में भी, और इसमें हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सटेंड की जा सकती है, क्योंकि हमें मालूम है ना इंटीजर्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं और नेगेटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं। तो इंटीजर्स से हमारी जो लाइन बननी शुरू हुई वो एक्चुअल में लाइन थी। ये जो लाइंस हमने बनाई थी, ये जब आप पढ़ोगे ज्योमेट्री में तो ये एक्चुअल में रे हैं। जब आपका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक डायरेक्शन में आप आगे जा सकते हो तो इस चीज़ को कहते हैं रे। लाइन क्या होती है? जिसको बोथ एंड्स पर आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमने इनको रिप्रेजेंट किया तो 1 फिक्स किया, होल नंबर को रिप्रेजेंट किया तो 0 से स्टार्ट किया, इंटीजर्स को किया तो हमने इसको बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हुए रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर और हमें रेशनल नंबर को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब आपको ये तो मालूम ही है कि रेशनल नंबर है तो नेगेटिव पॉजिटिव सभी होंगे, तो उसके लिए हम इस लाइन के आगे फॉलो करेंगे। अब आपने कहा कि रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है 3/2। अब मेरी नंबर लाइन में तो 3/2 कहीं आ ही नहीं रहा, अब मैं कहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ? लगता है ना थोड़ा सा टेंशन हुई कि मैंने आपसे कह दिया रिप्रेजेंट 3/2 ऑन नंबर लाइन। अब आप क्या करोगे? आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है। अगर आपको दिख रहा है कि इसके डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आपको नंबर लाइन पर आपकी जो यूनिट आपने ली है, या आप ऐसे समझ लो जो 0 से लेके 1 तक का ये जो हमारा डिस्टेंस है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर डिनोमिनेटर में 3 लिखा है तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब 9 लिखा है, 9 में करना है। अब अगर कहीं लिखा है 3/11, अगर 2 में करना है तो आपने आसानी से कर दिया, इसका सेंटर ढूंढा और यहाँ पे इसके 2 इक्वल पार्ट कर दिए और आप आगे का भी काम कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद में अगर 3/11 लिखा है तो आपको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा? 11। अब आप सोचोगे मैम कह रही हैं कि दोनों के बीच में आप 2 इक्वल पार्ट करो, तो 2 तो हम कर देंगे, सारे के सभी में कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी ने कह दिया 11 इक्वल पार्ट्स में करो, तो 0 से लेके 1 तक 11 इक्वल पार्ट्स कैसे मेज़र करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? तो उससे भी बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आपको क्या करना होगा कि आप जैसे नंबर लाइन अपनी बनाते हैं ना बेटा, सेम एज बना दो इंटीजर्स वाली नंबर लाइन।
ये तो हमारी इंटीजर्स की है। अब हम अपने रेशनल नंबर्स के लिए बनाएंगे। तो रेशनल नंबर के लिए जब आप इनको बनाओगे, ठीक है, तो रेशनल नंबर के लिए भी आप इंटीजर्स की तरह अपनी लाइन बनाना। अगर आपको यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है 3/11, तो आप क्या करना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने नंबर्स आप नंबर लाइन पे जनरली लिखते हैं ना इंटीजर्स वाली पे, सेम एज लिख देना। ठीक बेटा। अब देखो कितना आसान काम होता है 3/11 को रिप्रेजेंट करना। हमने देखा कि अगर हमको 3/11 को रिप्रेजेंट करना है और हमको एक सेक्शन के कितने पार्ट्स करने हैं, 11 करने हैं। हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर को देख लिया 11 है, तो हम हर एक नंबर जो हमने अपनी नंबर लाइन पे लिखा है इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप इनको 11 से डिवाइड कर देना। अब आपको पता चल जाएगा कि 11/11 क्या होता है। 11/11 जैसे ही होगा तो वो कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो इससे ये जो पॉइंट है 11/11, ये हमको क्या मिल जाएगा, 1। और इससे ये पता चला कि 0 से लेके 1 तक के हमने 11 इक्वल सेक्शंस बना लिए। अब आपको जो रिप्रेजेंट करना है वो आप इजीली कर सकते हो। हमको क्या पता करना था कि 3/11 कहाँ पर आएगा, तो ये 3/11 आपका कहाँ मिल गया, ये मिल गया ना बेटा। तो इस तरह से रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो भी डिनोमिनेटर होता है, उस डिनोमिनेटर से जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो और उससे सारे नंबर्स को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में जो भी आपने नंबर्स लिखे हैं उनको 11 से डिवाइड कर दो। और अगर आपके में 11 से डिवाइड कर दो, और अगर आपके में 7 लिखा है 7 से डिवाइड कर दो। जहाँ 7/7, 11/11, 3/3 आएगा वो आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से आपके सारे सेक्शंस बन जाएंगे और आपको जो रिप्रेजेंट करना है वो आप इजीली कर सकते हो। अब अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव नंबर कैसे करेंगे, कि मान लीजिए -2/3 है, तो उसके लिए भी आपको यही काम करना है। आपको अपनी नंबर लाइन एज इट इज़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ 3 लिखा है डिनोमिनेटर में, तो सभी के डिनोमिनेटर में आपको 3 लिखना पड़ेगा बेटा। 0 को तो किसी नंबर से डिवाइड करो वो 0 ही रहना है, तो यहाँ 3/3 आएगा, इसको आप इरेज करके 1 लिख लेना। अगर नेगेटिव में भी है आपने रिप्रेजेंट किया है तो इसको भी यहाँ पर इरेज करके -1 लिख लेना। तो इससे आपके ये देखो 0 से 1 के बीच में 3 सेक्शंस मिल गए, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3, वो तो पूरी नंबर लाइन में आपको मिलते जाएंगे। तो इससे अपने को क्या पता चल गया कि हम कभी भी किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है उससे हर एक नंबर को डिवाइड कर देते हैं, और ऐसा करने पर हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमको मिल जाता है। देखो बेटा ये मिल गया ना। तो यही क्वेश्चन है हमारी अगली एक्सरसाइज 1.2 में। पर अभी हमको एक चीज़ और सीखनी है। अभी हमको एक चीज़ और क्या सीखनी है कि ये तो हमने देख लिया कि नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पर अगर हम आपसे ये बोलें कि आप कोई भी सपोज कीजिए कि 3 और 5 के बीच में, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बिटवीन 3 and 5, ठीक है, आपको क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप जल्दी से नंबर लाइन पे देखोगे कि 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 4, और आप लिख देंगे कि 3 and 5 के बीच में रेशनल नंबर कौन सा है, 4 है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड +3, तो वो भी आप इजीली लिख सकते हो। -3 से +3 तक लिखना है तो आपने लिख दिया -2, -1, 0, 1 and 2, ये भी मिल गया। पर वही चीज़ आ गई कि अगर मैं आपसे कह दूं कि आप ये बताओ कि
अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि आप निकाल के दो रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, अब आप क्या करोगे? आपकी तो नंबर लाइन में 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा ना, और आपको निकालना है ही रेशनल नंबर, तो आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो अब आप सीखेंगे। तो रेशनल नंबर फाइंड करने का फर्स्ट मेथड जो मैं आपको अभी सिखा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल मेथड है, पर कभी भी एक चीज़ ज़रूर याद रखना रेशनल नंबर फाइंड करते टाइम कि आपका मेन काम क्या है, आपको डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। आपके जो भी डिनोमिनेटर है ना क्वेश्चन में जो गिवन होंगे रेशनल नंबर्स के में, उनमें कभी भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको हमेशा याद रखनी है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। तो जब आप 3 and 4 के बारे में बात करोगे तो पहले इनको रेशनल फॉर्म में लिख लें। रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 3 सेम एज 3/1 है और 4 सेम एज 4/1 है। आप दोनों का डिनोमिनेटर देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे इसकी जगह पर ये बोलूं कि आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3/2 एंड 2/3, तो क्या यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं? नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस तरह के अगर नंबर्स आ जाएंगे तो हम पहले इनके डिनोमिनेटर्स सेम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही कोई मेथड अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 2 and 3 फाइंड किया, वो हमारा 6 आ गया। तो अब हम 3/2 को किस तरह से लिखेंगे कि डिनोमिनेटर 6 हो जाए। 6 करने के लिए आप क्या करोगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, और 3 अगर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करोगे, तो ये हो जाएगा 9/6। और जब आप 2/3 को लिखोगे तो 2/3 का डिनोमिनेटर 6 करने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, न्यूमरेटर को भी 2 से, तो ये हो जाएगा 4/6। अब देखो दोनों के आ गए ना डिनोमिनेटर सेम। अब आप इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो रेशनल नंबर फाइंड करने का क्या मेथड होता है, अब हम उस पर ध्यान दें। पहला जो मेथड हम सीख रहे हैं और उसमें करना क्या होता है, उसमें केवल इतना देखो कि आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी देखो आपको याद आएगा कि जो 3/1 है वो क्या इसके इक्वल हम लिख सकते हैं 3/10 या 300/100। याद आया? ये अगर हम 300/100 लिखें, 30/10 लिखें या 3/1 लिखें, ये सभी सेम चीज़ें हैं ना, ये सभी इक्विवेलेंट है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज़ीरोस कैंसिल कर दो तो ये भी 3/1, ये कैंसिल कर दो ये भी 3/1। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे कि हमको मालूम है कि 3/1 सेम एज 30/10 के होता है, सेम एज 300/100 के होता है। तो 4/1 की बात करोगे तो वो भी 40/10 या 400/100 के इक्वल होगा। अब आप सोचोगे कि मैम हमसे कह रही थी रेशनल नंबर निकालो, पढ़ाने लगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब इनकी क्या ज़रूरत है, ये हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इन्हीं से हमारे रेशनल नंबर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बेटा, कि अगर मुझको यहाँ पर फाइंड क्वेश्चन है 3 रेशनल नंबर, ठीक है। अगर मुझे 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो मैं इस तरह से फाइंड कर लूँगी कि 3/1 सेम एज 30/10 एंड 4/1 सेम एज 40/10, ठीक है। अब 30 से लेके 40 तक, अब एक्चुअल में मुझे 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर नहीं चाहिए थे, मुझे 30 और 40 के बीच के चाहिए थे। तो 30 और 40 के बीच के रेशनल नंबर चाहिए तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब 30 से 40 के बीच का कितना आसान हो गया,
30/10 से लेके 40/10 तक हमको मालूम है 30 to 40 तक कितने सारे नंबर्स होते हैं, 31, 32, 33, 34 एंड सो ऑन, है ना। 39 तक के 9 नंबर्स हैं और मैंने तो आपसे केवल 3 नंबर्स निकालने को बोला है। तो आप इनमें से कोई भी 3 नंबर्स ले लो और उनके डिनोमिनेटर में 10 लिख दो। लो आपको मिल गए 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स, 9। अब जो 100 वाली बात बोली थी वो ये है कि अब अगर टीचर ने आपसे बोल दिया कि आप 9 से ज़्यादा नंबर निकालो, मीन्स 20 निकालो, 30 निकालो, 40 निकालो, तो आपको क्या करना होगा, 3/1 को इक्विवेलेंट कर देना होगा 300/100 के और 4/1 को 400/100 के। और आपको मालूम है 300 से लेके 400 के बीच में हमारे पास में 99 नंबर्स होंगे और उन 99 नंबर्स में से हम कोई भी 3, 4, 20, 30 नंबर्स चूज़ कर लेंगे। आप लोग को समझ में आया कि पहला मेथड क्या है, आप उनके 10 टाइम्स से उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 3/1 4/1 है। तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर को, तो ये जो आपके 4 नंबर्स हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सबको 10 से करना होता है। अगर हम 100 से कर रहे हैं तो सभी को 100 से करते हैं। फिर हमारे जो न्यूमरेटर के नंबर्स मिलते हैं हम इनके बीच के सभी नंबर्स को लिख देते हैं, लिखने के बाद में सभी का सेम डिनोमिनेटर कर देते हैं। ठीक बेटा, ये है हमारा पहला मेथड। और दूसरा मेथड और मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको, वो है अपना फॉर्मूला मेथड। अब मान लीजिए कि आपको एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है दोनों के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो अब आपका क्या बने कि ये वाला काम नहीं याद आ रहा, तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच का मीन निकाल लो। मीन याद है, मीन का मतलब है कि ये 3 है मेरा और ये 4 है, तो इनके मिडिल का मैं नंबर ढूंढना चाहती हूँ जो इनके बीच में आए। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला मेथड यूज़ करते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, वो ये रहता है कि आपका जो फर्स्ट नंबर है उसको आप ए सपोज कर लो और जो सेकंड नंबर है उसको बी सपोज कर लो। अब आपको जो रेशनल नंबर फाइंड करना है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 1/2 टाइम्स ए प्लस बी। अब हम अपने 3 और 4 के एग्जाम्पल को लेके ही कर लें, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/2 3 + 4 और इक्वल में आ जाएगा 1/2 × 7 और 7/2। अब आप में से कई लोग इसका आंसर 3.5 लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वो तो डेसिमल आ जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, रेशनल, तो आपको ये काम नहीं करना, ठीक है। और जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि पहले आप डिनोमिनेटर सेम करो, तो उनको भी बेटा हमको इसी तरह से सॉल्व करना है। जैसे कि जो सेकंड एग्जाम्पल लिया था हमने 2/3 और 3/2, है ना। तो दोनों मेथड से अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना था, एलसीएम लेके और मल्टीप्लाई कर देना था। अब इस मेथड से करेंगे तो हमारा ए क्या हो जाएगा 2/3 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। अब हमको रेशनल नंबर निकालना है, तो हम कैसे करेंगे 1/2 2/3 + 3/2। तो हम इनका यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे 6, ये 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, तो ये आपका हो जाएगा 9 + 4 13 और ये 6 × 2 = 12। तो आप ये मत सोचना कि अगर फ्रैक्शन में मेरे पास में लिखे हुए हैं या रेशनल के फॉर्म में और रेशनल के बीच में रेशनल निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। तो रेशनल के बीच में रेशनल निकालने के लिए भी आप फॉर्मूला मेथड ऐसे यूज़ करके निकाल सकते हो। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए, जैसे हमने 3 और 4 के बीच में 7/2 फाइंड कर लिया, अब आप सोचोगे कि क्या इस मेथड से एक ही रेशनल नंबर निकलेगा, नहीं। अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो अब आप इन दोनों के बीच में एक निकाल लो। इन दोनों के बीच में निकालते टाइम पे आप ए की वैल्यू तो ये ले लेना और बी की वैल्यू क्या ले लेना 7/2, तो फिर आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। लाओ मैं जल्दी से वो भी करके दिखा देती हूँ। अगर मैं एक तो निकाल चुकी हूँ, अगर मैं दूसरा निकालना चाहती हूँ तो ये 1/2, ए की वैल्यू लिख देंगे 3 और बी की वैल्यू लिख देंगे 7/2। अब क्या हुआ, कुछ नहीं, यहाँ पर हमको सिर्फ एलसीएम लेना पड़ा, तो ये हो गया 6 + 7, तो ये आपका आ गया 13 13 × 1 1, 2 × 2 = 4। लो हमको अगला नंबर भी मिल गया 13/4।
इसी तरह से हम इनफाइनाइटली कई नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं दो नंबर्स के बीच में, वो काउंटलेस होते हैं। आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बेटा आपने समझ लिया ना कि रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब हमने पहले वाले मेथड में जब कर रहे थे और इन नंबर्स को डिस्कस किया था, तो उनको भी उसी मेथड से एक बार और मैं बता दूं, है ना। हम इस नए मेथड पे स्विच कर गए थे कि हमने क्या किया था कि ये कहा था कि रेशनल नंबर कभी भी फाइंड करने हैं, दो नंबर्स के बीच में कितने भी करने हैं। तो मेन काम क्या किया कि सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम किया। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने इनका एलसीएम लिया था 6। तो हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो ये 6 हो गया। और यहाँ पर 3/2 को किया 3 से। अब आपने अपने मन से यहाँ इंटू 2 किया है तो न्यूमरेटर को 2 से करो, यहाँ आपने मल्टीप्लाई 3 से किया है तो यहाँ 3 करो, तो ये हो जाएगा 4/6 और ये हो जाएगा 9/6। अब जैसा मैंने बोला कि 4 से लेके 9 तक हमारे पास में कितने नंबर्स आ गए बेटा, ये आ गया 5, 6, 7, 8 और सभी के डिनोमिनेटर में हमने 6 लिख दिया। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। हमें तो 3 रेशनल नंबर चाहिए थे ना, हमारे पास 4 आ गए। पर कई बार क्या होगा कि जब आप ऐसे भी सॉल्व कर रहे होगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास में कितने रेशनल नंबर मिले, केवल 4 मिले, 5/6, 6/6, 7/6 और 8/6। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा होता कि फाइंड, यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज कर देती और लिख देती कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। अब आप जब इस तरह से सॉल्व करते तो आपको क्या होता, आपको क्या मिलता, यहाँ तो 4 ही मिलते। अब आप 5 कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए एक मेथड होता है कि सब ये काम तो अपना कॉमन है कि हमको डिनोमिनेटर सेम करने हैं। पर अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो उस केस में आप इससे +1 कर दीजिए। जैसे अगर आपको कहा है 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो 5 + 1 6 से इन 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली 5 रेशनल नंबर्स मिलने लगेंगे। एग्जैक्टली 5 या मोर देन 5 मिल जाएंगे। पर ऐसा कभी भी नहीं करना कि 5 रेशनल नंबर का है तो आप 5 से ही मल्टीप्लाई करो। 5 पूछा है तो आपको 6 से करना होगा, 6 पूछे हैं तो 7 से करना होगा, मीन्स +1 से। वो कैसे करेंगे वो आप देख लो। हम सबसे पहले 5 रेशनल नंबर्स निकालने को कहा है, तो हम इन सभी नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 6 से। मीन्स पहला काम क्या किया हमने, डिनोमिनेटर सेम किया। फिर जितने रेशनल नंबर निकालने थे उनसे एक ज़्यादा नंबर से इनको मल्टीप्लाई किया। अब ये अपना 9/6 है। और ये मत करना कि इनको 6 से कर दो, इनको किसी और से कर दूँ। जिस नंबर से एक, मतलब यहाँ 5 लिखा है, तो जो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो सभी का सेम होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24/36 और ये 9 6 जा 54/36। अब आप देखो 24 से लेके 54 तक तो अपने पास में कितने सारे नंबर्स हैं, हमको चाहिए कितने थे 5, तो हम इजीली लिख सकते हैं ना यहाँ पे बेटा। तो ये एक मेथड होता है अपना। नेक्स्ट कि आपको क्या करना होता है कि जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर और कर देते हैं। तो आपने कितने मेथड सीख लिए। पहला मेथड था जिसमें आप 10 या 100 से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते थे। सेकंड मेथड देखा आपने जो फॉर्मूला मेथड था, जिससे आप उनके बीच का नंबर फाइंड कर सकते थे। और अब आपने थर्ड मेथड ये सीख लिया कि हमको जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं उनसे हम +1 नंबर से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फाइंड कर लेते हैं। आप ये मत सोचना कि ये 3 और 4 वाले में अप्लाई होगा कि नहीं होगा, मैंने इसमें तो करके नहीं दिखाया। इसमें भी बेटा यही अप्लाई हो जाएगा। जब हम 3 और 4 के बीच का फाइंड करना चाहेंगे तो हम डिनोमिनेटर सेम देखते हैं, वो ऑलरेडी हैं। अब मुझे 5 रेशनल नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में, इनके बीच में तो एक भी नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगी, बहुत छोटा सा काम, मैं इन सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया मेरा 6 3 जा 18 और ये 4 6 जा 24। अब देख लो 18 और 24 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 19 20 21 22 23
और इन सभी के डिनोमिनेटर में जैसे ही मैंने 6 लिखा, लो मेरा आंसर मिल गया। तो तुम लोग सीख गए ना कितना आसान होता है रेशनल नंबर निकालना। कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी मत सोचना कि मेरे फ्रेंड का आंसर ये आ रहा है, मेरी आंसर शीट में ये आंसर आ रहा है, मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है। वो बेटा डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि कोई भी दो गिवन नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, तो वो काउंटलेस हैं। कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड का आंसर अलग हो, आपका अलग हो। समझ में आया बेटा? तो आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप टेंशन ना लो, वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी।